गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, जीवन का रहस्य ये है कि कब आपका जीवन साथ छोड़ दिया, ठीक है, शरीर। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है ये है भारत छोड़ो आंदोलन, हिस्ट्री के भारत छोड़ो आंदोलन से है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि क्रिप्स मिशन के लिए एक प्रस्ताव आया था ब्रिटेन के द्वारा, जिसको महात्मा गांधी ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। महात्मा गांधी ने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस के सभी सदस्यों ने क्या किया था? क्रिप्स मिशन को वापस जाओ का नारा देकर क्या किया था? बाहर कर दिया था उसको। देखिए, ये QIM का मतलब क्या है? क्यूट इंडियन क्या है? आंदोलन, ठीक है, की शुरुआत की थी। अब इसी के थ्रू, क्रिप्स मिशन के थ्रू इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो मिशन की। देखो उसमें बात क्या बोली गई थी। क्रिप्स महोदय ने एक बात बोली थी कि गांधी जी, आप बातचीत के सभी रास्ते बंद कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इसका क्या करना पड़ेगा? नुकसान होगा, नुकसान सहना होगा, ठीक है। आगे देखिए महात्मा गांधी ने क्या बोलते हैं। पहले महात्मा गांधी जी क्रिप्स को क्या जवाब देते हैं? जवाब ये देते हैं कि देखिए, मैं जो खड़ा हूं 25 साल के संघर्षों से खड़ा हूं। मैं दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया और मैं आंदोलन के थ्रू बना हूं महात्मा गांधी, न कि हम किसी कांग्रेस के या किसी ऐसे व्यक्ति के सहयोग से बना हूं, ठीक है। तो अपने आप के बारे में गांधी जी बताते हैं क्रिप्स को, और बोलते क्या है कि देखो, मैं भारत के एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। क्रिप्स को लगा कि कांग्रेस की बदौलत गांधी जी हैं, लेकिन गांधी जी जवाब दे देते हैं कि मैं, देखिए, कांग्रेस पार्टी मुझको नहीं बनाई है, ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी को बनाया हूं। तो इन्होंने बोलते हैं कि मैं भारत के एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं, ठीक है। आगे क्या होता है कि कारण क्या रहे भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू करने के कारण क्या रहे? पहला कारण तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्रिप्स मिशन की असफलता। जब क्रिप्स मिशन को यहां से लौटाया गया तो गांधी जी ने क्या कहा कि अंग्रेजों ने भी बुरा मान गए, और गांधी जी ने क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, उसी के एवज में। और क्या हुआ, उसी समय आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। गांधी जी नाराज भी थे क्योंकि भारत को ब्रिटेन ने शामिल कर दिया था भारत की बड़ी सेना होने के कारण, और भारत नहीं चाहता था, भारत अपनी आंतरिक कलह से अभी जूझ रहा है। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी हुई बेरोजगारी और महंगाई, अब जब विश्व युद्ध होते हैं तो वहां पे बेरोजगारी होगी, किसी को काम उम नहीं मिलेगा, ठीक है, और महंगाई भी होगी। जो वस्तु 2 रुपए की मिलती थी वो 4 रुपए की मिलती थी, ठीक है। तो महंगाई उसका कारण रहा। देखिए, भारत पर जापान के हमला का डर भी था। जहां जहां ब्रिटेन शासित देश थे, ठीक है, वहां पे जापान क्या कर रहा था? हमला कर रहा था। तो जापान को लगता था कि भारत भी क्या है? अंग्रेजों का ही नेतृत्व कर रहा है, अंग्रेज यहाँ पे रह रहे हैं, तो जापान क्या करेगा? भारत पर भी हमला करेगा, ठीक है। तो उसका भी डर था भारत वालों को। आगे देखिए क्या हुआ। भारतीय जनमानस में असंतोष था। भारतीय जनमानस में क्या था? असंतोष था, क्योंकि गांधी जी जो चीजें चाह रहे थे, या कांग्रेस पार्टी या मुस्लिम लीग का एक अलग ही अलाप था। मुस्लिम लीग वाले सोचते थे कि बस हमको पाकिस्तान मिल जाए। देश में यहाँ विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और मुस्लिम लीग का एक अलग ही अलाप था, ठीक है। तो किसी का क्या था? सब लोग असंतोष थे, कोई खुश नहीं था, ठीक है। ये भी एक कारण है भारत छोड़ो आंदोलन का। आगे देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, आप लोगों को दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश पराजय से भारतीयों के इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई। अब जब दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सरकार क्या हुई, वहां पे पराजय हुई, पराजय स्वीकार करनी पड़ी उसको, तो भारतीयों में देखो इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। भारत वाले कहे कि बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। जब ब्रिटेन हारता है तो भारत क्या होता है? खुश होता है, क्योंकि हम लोगों को अंग्रेजों को भगाना था, ठीक है। जहां पे अंग्रेज कमजोर हो रहे हैं वहां पे भारत वाले मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ कि घटनाक्रम क्या था, ठीक है, घटनाएं क्या क्या हुई। तो 6 जुलाई 1942 का समय था। कौन सा समय? 6 जुलाई 1942 का। और इसमें हुआ क्या? कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई। वर्धा में क्या होती है? कांग्रेस अपना बैठक करती है,
और बैठक करके वहां पे क्या करती है कि हम कैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि 1 अगस्त का, जुलाई के बाद अगस्त का समय आता है, 1 अगस्त 1942 में को तिलक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग तिलक दिवस क्यों मनाया जाता है पूछेगा एग्जाम में, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व करने की वजह से तिलक दिवस मनाया जाता है। तो तिलक दिवस कब मनाया जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है। तो तिलक दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त 1942 से शुरू हो गया था 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाना। ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ कि 14 जुलाई 1942 को, बीच में 6 जुलाई के बाद 14 जुलाई पड़ता है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, यहाँ पे बैठक हो रही थी, वर्धा में क्या हुआ बेटा, कांग्रेस कार्यकारिणी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को इंग्लिश में कहा जाता है क्विट इंडियन मूवमेंट। ठीक है, क्वाइट इंडियन मूवमेंट। ठीक है। आगे देखिए क्या होता है कि ये अब 14 जुलाई के बाद प्रस्ताव 1 अगस्त को ये हो गया कि तिलक दिवस मनाया जाएगा। आगे क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में बैठक होती है। क्या होती है, बैठक होती है। और उसमें क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पे सिग्नेचर कर देते हैं लोग। ठीक है, उतार लीजिए। देखो बेटा, ये जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट है, ये इसका प्रस्ताव, ठीक है, किसी भी चीज का डायग्राम जब बनता है तो प्रारूप तैयार करने का देखो श्रेय किसका था, महात्मा गांधी का था। किसका था, महात्मा गांधी। लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तो केवल महात्मा गांधी नहीं मानना है, महात्मा गांधी के साथ 2 उनके मित्र थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा कौन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। इसके बाद देखो पेश, जैसे प्रस्ताव पेश कौन किया, तो पेश किए कौन, जवाहरलाल नेहरू। और पूछेगा एग्जाम में कि समर्थन कौन किया, ठीक है, समर्थन कौन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे आप लोग मान लो करना चाहते हो इंजीनियरिंग और घर में प्रस्ताव सब पेश होश कर दिए कि अब कि हमको इंजीनियरिंग करना है, तो ऐसे कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है कि जो समर्थन करे। कहते हैं ना लोग, समर्थन करते हैं कि आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो जो समर्थन वाली बात आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है। आगे देखिए पारित, पारित क्योंकि अध्यक्ष थे कांग्रेस के कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो पारित कौन कर दिया बेटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए अब होता क्या है कि 9 अगस्त 1942 का दिन आता है और ऑपरेशन जीरो हावर, ठीक है, ब्रिटेन वाले चलाते हैं ऑपरेशन जीरो हावर। ठीक है। उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वस्टिन चर्चिल थे। तो ऑपरेशन जीरो हावर जब चलाया तो कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। अब सोचो कि कांग्रेस पार्टी को भले सब आज गाली दें सभी लोग, लेकिन कांग्रेस ने सोचो कि देश के लिए क्या क्या किया। अब देखो सब कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सब गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए। और एक चीज और है बेटा कि बिना महात्मा गांधी को पढ़े इस देश में न कोई आईएएस बना है आज तक, न कोई पीसीएस बना है। बात समझ रहे हो? अगर आईएएस पीसीएस किसी को बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो महात्मा गांधी को जरूर पढ़ना होगा। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था जी, महात्मा गांधी। इसको आप लोग की क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। क्यों दिया, क्योंकि अब ये है कि हम लोग जेल में जा रहे हैं, अब या तो करना है या तो मरना है। आगे देखिए गांधी जी ने कहा कि हमारी आप लोग अगर 13 सूत्री मांग मानेंगे, हम 13 सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं सभी देशवासियों को, अगर इस पद्धति पे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज को भारत छुड़वा देंगे। ठीक है। तो क्या किए कि महात्मा गांधी का 13 सूत्री कार्यक्रम जो चलाया गया, उसमें देखो गांधी जी 13 सूत्री कार्यक्रम में बोलते क्या है कि देखिए पहला हमारा जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हम लोग सत्य का साथ देंगे और अहिंसा वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करना है, इससे दूर रखना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। ठीक है। दूसरी बात क्या कही कि युवा वर्ग क्या करेगा, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ठीक है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कहते हैं ना, ये कहानी है कि नहीं,
कि किसी को भी देखो, किसी को भी जिताना है तुम लोगों को या कोई भी संघर्ष करना है, अगर आप लोगों के साथ युवा वर्ग जुड़ गया, और युवा वर्ग का मतलब जो किशोर होते हैं, क्यों आर्मी में लोगों को चाहिए 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, आर्मी में कैंडिडेट चाहिए ना, क्योंकि युवा को अगर आप कह देंगे कि जाओ ये दीवार तोड़ कर आओ, तो वो आपसे नहीं पूछेगा क्यों तोड़ना है दीवार को, सीधे जाएगा दीवार को क्या करेगा, तोड़ देगा। और वयस्क व्यक्ति को कहेंगे दीवार तोड़ने के लिए, तो बोलेगा कि हम दीवार नहीं तोड़ेंगे, दीवार तोड़ने से पुलिस आएगी, पकड़ कर ले जाएगी, हम बंद होंगे, ज्यादा सोचने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी क्या बोले कि युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आगे देखिए, महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी क्या होनी चाहिए, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आगे देखिए, इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को शहर शहर में पहुंचा देना है और गांव गांव तक पहुंचा देना है। ठीक है, सबको मालूम हो जाना चाहिए। उस समय तो इतना सुविधा टीवी उवी का था नहीं, या कल मोबाइल वोबाइल का कि तुरंत यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे गांधी जी, सबके पास पहुंच जाएगा, सब लोग रेडी हो जाएंगे, ऐसा तो था नहीं। कार्यक्रम चलाया जाता था, गांव गांव लोग जाते थे, समझाते थे, जो पढ़े लिखे होते थे लोग समझते थे। ठीक है, आगे देखिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। अगर देखो कांग्रेस के सभी बड़े नेता क्या हो रहे हैं, जेल में बंद हो रहे हैं, तो आप लोग अगर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे तो आप लोगों को भी बंद कर दिया जाएगा। इसलिए क्या करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। आगे देखिए, किसान माल गुजारी देना बंद कर दें। किसान जो माल गुजारी देते थे, जैसे किसी का खेत हो, अभी भी जोतते होते हो, तो उसके एवज में कुछ दिया जाता है, तो उस समय किसान माल गुजारी देता था अंग्रेजों को, तो उसको क्या करना है, बंद कर देना। आगे देखिए, महात्मा गांधी का 7वां जो सूत्र था क्या था, सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो अपना नौकरी क्या करेंगे, जारी रखेंगे, बल्कि जारी रखें, छोड़े ना, बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखें, कांग्रेस के प्रति वो क्या रहे, ईमानदार रहे। ठीक है, देखिए, देशी रियासतों के जो राजा थे, देशी रियासतों के राजा मतलब कि भारत के कुछ प्रांत जो गांव टाइप के थे, उनके राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभु सत्ता, ठीक है, और स्वीकार करें उसको, और रियासतों में रहने वाले जनता स्वयं को भारत का अंग घोषित करे। ठीक है, जो भी राजा महाराजा हैं वो भारत को अपना ही देश समझें। ठीक है, और 9वां नंबर है, देखो, नमक, दांडी यात्रा भी गांधी जी चलाए थे, और नमक हमारी परिसंपत्ति है। कहने का मतलब गांधी जी बोले कि नमक हमारी क्या है, संपत्ति है, अगर उस पर कानून बने तो विरोध करें। ठीक है, अगर कानून कोई भी अंग्रेज बना रहा है, ठीक है, पैसा लेने का, कर लेने का, तो इसको क्या करें, आप लोग विरोध करें। ठीक है, तुरंत विरोध करें। 10वां नंबर है हमारा कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें, छात्र पढ़ाई करते रहें, छोड़े कब, जब वे आजादी प्राप्त होने तक अपने निर्णय पर अडिग रहें। ठीक है, निर्णय हमारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन, उस पर अडिग रह के तभी पढ़ाई छोड़ें। ठीक है, जब तक हम निर्णय को पार नहीं लेते हैं। आगे हमारा क्या है, 11 नंबर, जब शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाए, देख ही रहे हो, असहयोग आंदोलन चला, दांडी यात्रा चली, और भी जो भी मूल सदस्य था उस समय नेतृत्व कर रहा था, उसको क्या कर रहे थे, ये लोग गिरफ्तार कर ले रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी का कहना था कि जब शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाए तब युवा क्या करें, युवा वर्ग भूमिगत होकर क्या करें, आंदोलन चलाएं, युवा आगे आ जाएं और भूमिगत होकर क्या करें, इस आंदोलन को बढ़ाएं। क्योंकि देखो गांधी जी बार बार चले जा रहे थे बेचारे जेल, तनिक भी कुछ कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, तब से अंग्रेज पकड़कर फिर जेल भर दे रहे थे। ज्यादातर यरौदा जेल में ही पाए गए गांधी जी। आगे देखिए, 12वां नंबर, सैनिकों को क्या संदेश देते हैं, भारतीय सैनिकों को, कि देखिए आप लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन सैनिक हैं, आप लोग क्या करिए, त्याग पत्र मत दीजिए, लेकिन जब भारतीय कोई घटना दुर्घटना करे या आंदोलन के लिए कुछ करे तो उसको आप क्या करें, उस पर गोली न चलाएं या उसको मारे पीटे न। किसको कहते, भारतीय सैनिकों के लिए कहते। ठीक है, नेक्स्ट बातें गांधी जी की क्या थी कि किस्तदार या काश्तदार। ठीक है, काश्तदारों से कहा कि यदि जमींदार सरकार का समर्थन करे तो कर नहीं दे। जब सरकार, ब्रिटिश सरकार का जमींदार जब समर्थन करें तो आप जो कर लगाए हैं मालगुजारी वाला उसको मत दें। ठीक है, और जब आप लोगों का समर्थन करें, उनका विरोध करें, तब आप क्या देंगे उनको, जो उनका लगा तय कर है उसको क्या कर देंगे,
दे देंगे। ठीक है, देखिए गांधी जी बोलते हैं कि अगर शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाएं तो जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, ये रुकना नहीं चाहिए। तो देखो कहां कहां लोग गिरफ्तार होते हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, इसके बारे में पढ़ना। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई। ठीक है, ये तीन लोग थे। तीन लोग देखो कौन थे। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था बेटा? कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, और महात्मा गांधी के जो सचिव थे, मूल सचिव, उनका नाम था महादेव देसाई। क्या नाम था बेटा? महादेव देसाई। तो महादेव देसाई, इन तीनों लोगों को देखो पूना में पड़ता है एक आगा खां पैलेस। क्या पड़ता है बेटा? आगा खां पैलेस, जिसमें लोगों को ठहरने के लिए, अच्छे लोगों को ठहरने के लिए क्या था, व्यवस्था था। उसी में इन तीनों लोगों को ब्रिटिश सरकार क्या भेज देती है? अपना पुलिस बल भेज के नजरबंद करा देती है। नजरबंद का मतलब और जेल बंद का मतलब दो चीज देखो डिफरेंट होता है। नजरबंद का मतलब है कि आप लोग इस क्लास में आ गए हैं, हम आप लोगों को 10 बजे तक एकदम कहीं जाने नहीं देंगे, तो कह सकते हैं आप लोग सर जी हमको किडनैप कर लिए थे। ठीक है, कितने समय के लिए? 3 घंटा के लिए। उसी तरह महात्मा गांधी को उसी में नजरबंद कर दिया जाएगा कि आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आपको बाहर जाना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। गांधी जी ने कहा हम भारत को, तो गांधी जी भी स्टेटमेंट देते हैं नजर बंद के बाद भी अंग्रेजों को। देखिए गांधी जी ने कहा हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। दिवंगत का मतलब टपक जाएंगे। ठीक है, मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। ठीक, गांधी जी का स्टेटमेंट ये याद रखना किस समय बोले थे? जब ये बोले थे बेटा पैलेस में। ठीक है, आगा खां पैलेस में जब नजरबंद किए गए थे। आगे देखिए क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और गोविंद बल्लभ पंत, ये लोग भी कांग्रेस के क्या थे? मूल नेता थे, अच्छे नेता थे। और इनको कहां बंद किया गया था बेटा? अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को, महादेव देसाई को पूना में, और इनको देखो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, गोविंद बल्लभ पंत को कहां बंद किया गया था? अहमदनगर में। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, गोविंद बल्लभ पंत, तीनों को कहां बंद किया गया था? तो बताओगे कहां पे? अहमदनगर के किले में। आगे देखते हैं हम लोग कि बाद में देखो पंडित नेहरू को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन दोनों से, ये दोनों एक जगह रहेंगे, और पंडित नेहरू को अल्मोड़ा जेल में क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। किसमें बंद कर दिया जाता है? अल्मोड़ा जेल में। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह को बांकीपुर जेल में, कहां पे बेटा? बांकीपुर जेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को किस जेल में रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है बांकुड़ा जेल में। कहां रखा जाता है? बांकुड़ा जेल में। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, एक जयप्रकाश नारायण थे, जो कि इनको पिछड़ों का नेता बहुत ज्यादा कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी थे, हजारीबाग जेल में बंद किया गया। किस बाग में? हजारीबाग। और 8 नवंबर 1942 को, 8 नवंबर 1942 को ये क्या करते हैं कि इनको क्या किया जाता है? जेल से भगा दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? जेल से भगा दिया जाता है, अपने आप भाग लिए जाते हैं दीपावली के पर्व को। ठीक है, 1942 में 8 नवंबर 1942 को। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब ये वहां से भाग जाते हैं, तो अब देखो जो आंदोलन का चरण रहा, क्या रहा बेटा? आंदोलन का चरण जो रहा 3 भाग में बटा था। ठीक है, एक प्रथम भाग, एक द्वितीय भाग और एक तृतीय भाग। देखिए प्रथम भाग में क्या रहा कि गांधी जी का जो नेतृत्व था, ठीक है, ये केवल शहरों तक सीमित था। कहां तक सीमित था? शहरों तक। बाद में दूसरे चरण में जब ये गया, तो ये बेटा ग्रामीण विस्तार में, ग्रामीण गांव तक चला गया और क्षेत्र तक चला गया। ठीक है, और जो तीसरा चरण था, गांधी जी बोले थे ना, जब कांग्रेस के सभी नेता कहां हो जाएं, बंद हो जाएं जेल में, तो युवा वर्ग क्या करे? भूमिगत होकर आंदोलन करे। तो तीसरा जो चरण था क्या था बेटा? भूमिगत आंदोलन। क्या था? भूमिगत आंदोलन। देखिए बेटा प्रथम चरण में नेतृत्व जो कर रहे थे गांधी जी हमारे कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गांधी जी।
एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम चरण का नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। देखो ये आंदोलन रहा प्रथम चरण वाला, शहरों तक सीमित रहा। कहां तक सीमित रहा बेटा? शहरों तक सीमित रहा। उसके बाद शहर तक सीमित रहा तो कौन कौन से शहर थे? दिल्ली था, पहला शहर कौन सा था? फिर कौन सा था? उस समय मुंबई का नाम क्या था? बॉम्बे या बम्बई, क्या कहते थे? बम्बई। उसके बाद देखिए पटना था, कौन था? उसके बाद पूना था, जहां बार बार गांधी जी को क्या कर दिया जा रहा था? बंद कर दिया जा रहा था। उसके बाद देखिए कलकत्ता था, क्या था बेटा? फिर हम लोग आते हैं कि प्रथम चरण में हुआ क्या कि देखो प्रथम जो चरण था हमारा, सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे लोग। कहां पे कर रहे थे आंदोलन? सड़कों पर। फिर कारखाने जितने थे काम करने वाले सब क्या कर दिए? हड़ताल कर दिए कि हम लोग क्या करेंगे? काम हम नहीं करेंगे, काम बंद कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए सरकारी संपत्ति को नुकसान। ठीक है, तो जो लोग उसमें थे सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे थे, क्षति पहुंच ही रहे थे। अगर आप हड़ताल पे नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी? क्षति पहुंचेगी। और पुलिस के साथ हिंसात्मक झड़प, जब पुलिस आपको रोकेगी कि सरकारी संपत्ति का नुकसान आप क्यों कर रहे हैं, किसी को जेल भेजेगी, किसी को मारेगी, किसी को पीटेगी, तो यहाँ पे पुलिस के साथ लोगों को क्या होती है? झड़प होती है। क्या होती है? हिंसात्मक झड़प होती है। ठीक है, अब अगला जो चरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? द्वितीय चरण। देखो बेटा ये द्वितीय चरण है। क्या है? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में जो हमारी समानांतर सरकार चलती है, बलिया से जो नेतृत्व कौन करता है? चिंटू पांडे। कौन करता है बेटा? चिंटू पांडे। और ये सबसे पहले नेतृत्व करता है बलिया के। ठीक है, आगे देखिए तामलुक एक जगह होता है, तामलुक से कौन करता है नेतृत्व? सतीश सामंत। कौन करता है? सतीश सामंत। और ये 1942 से 1944 तक करते हैं और सबसे लंबी अवधि तक, ठीक है, ये चलाते हैं जातीय सरकार को। आगे 17 से नेतृत्व कौन करता है? वाई.वी. चौहान। कौन करता है बेटा? वाई.वी. चौहान। और अहमदाबाद से जो नेतृत्व करती है सरकार उसका नाम होता है आजाद सरकार। क्या नाम होता है? आजाद सरकार। अब बात होती है कि इसका विस्तार कहां तक चला गया। देखो प्रथम चरण में जो महात्मा गांधी ने विस्तार कराया ये शहर तक था। कहां तक था? शहर तक। और द्वितीय चरण में ये विस्तार कहां चला गया? क्षेत्रीय विस्तार हो गया और गांवों तक चला गया। कहां तक चला गया? गांव तक। आगे सबसे पहले समानांतर जो सरकार होती है यह पूछता है एग्जाम में कि कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1857 के समय से ही इसकी चर्चा थी और 1897 ये जगदीशपुर शहर से शुरू हुई थी और इसके नेतृत्व करता कौन थे? अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। ये बात तो 1942 की हो रही है, लेकिन सबसे पहले जब समानांतर सरकार की शुरुआत पूछेगा तो बताओगे क्या? 1857 में। ठीक है, देखिए बात होती है तृतीय चरण की। किसकी बात होती है? तृतीय चरण की। तृतीय चरण में हुआ क्या कि ये चरण जो था ये भूमिगत था। क्या था बेटा? भूमिगत था और युवा नेता इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन नेतृत्व कर रहा था? युवा नेता। अब देखिए जब हुआ क्या कि युवा नेता में कौन कौन शामिल था, तो जयप्रकाश नारायण शामिल थे। कौन थे बेटा? उसके बाद राम मनोहर लोहिया, जिसको ओबीसी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, किसको? राम मनोहर लोहिया को। ठीक है, अब देखिए ये रेडियो पर भाषण देते थे। किस पर भाषण देते थे बेटा? रेडियो पर। आगे देखो एक युवा नेता थी उषा मेहता। कौन थी बेटा? उषा मेहता। और उषा मेहता को प्रथम रेडियो ऑपरेटर कहा गया। क्यों? क्योंकि देखो रेडियो को बनाना और बिगाड़ना इनका काम था। ठीक है, तो रेडियो प्रथम ऑपरेटर कौन बनी? उषा मेहता, जो कि एक युवा थी, इस नेतृत्व में शामिल हुए थे। चौथा है अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली बेटा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये झंडा फहराई थी भारत का। ठीक है, तो भारत का झंडा फहराने वाली ऐसी कौन सी महिला है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराई थी? तो क्या बताओगे? अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली। उसके बाद देखिए पांचवा सुचेता कृपलानी है। कौन है बेटा? सुचेता कृपलानी। उसके बाद अच्युत पटवर्धन है। कौन है? अच्युत पटवर्धन। इतने जो लोग हैं मुख्य लोग हैं, इतने जो लोग मुख्य हैं जो कि तृतीय चरण में क्या किए थे? अपना योगदान दिए थे। उसके बाद क्या होता है
कि ये आंदोलन शुरू रहता है, सबसे ज्यादा इस आंदोलन में प्रतिभागी कौन होता है, तो सबसे ज्यादा आंदोलन में प्रभावित क्षेत्र जो है बेटा ये संयुक्त प्रांत, बिहार का क्या है, संयुक्त प्रांत। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार से नेतृत्व कौन किया था, तो बिहार से नेतृत्व किए थे सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था मुंगेर था। कौन था बेटा, मुंगेर था। उसके बाद आंदोलन देखो ढीला पड़ने लगता है और 14 फरवरी 1943 का दिन आता है। गांधी जी किस पर बैठे थे, उपवास पर बैठे थे, 11 दिन के उपवास पर। और अंग्रेजों ने क्या दिया, जांच की मांग करी, तो उसमें पाया यह गया कि आंदोलन ढीला पड़ रहा है। इससे अंग्रेज क्या किए, गांधी जी को क्या कर दिए बेटा, रिहा कर दिए। डेट पूछेगा कि गांधी जी को रिहा कब किया गया, तो गांधी जी को रिहा 6 मई 1944 में किया गया। गांधी जी को रिहा कब किया गया बेटा, 6 मई 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक पत्रकार महोदय थे जिनका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था बेटा, लुई फिशर। ये पत्रकार करते क्या थे कि अमेरिकी पत्रकार थे। अमेरिका ने इनको भेजा था कि गांधी जी के बारे में आप जाइए, क्या करिए, उनको समझने का प्रयास करिए और उनकी गतिविधियों को देखिए, ठीक है। तो ये लुई फिशर क्या किए कि अमेरिकी पत्रकार थे। और देखो महात्मा गांधी के बारे में ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी के बारे में लुई फिशर जी कहते हैं कि गेहूं की भूमि है। महात्मा गांधी गेहूं की भूमि है, मतलब कि जैसे गेहूं उत्पादन होता है उसी तरह भारत के क्या है, महात्मा गांधी हैं, ठीक है, जिनके बिना भारत जीवित नहीं रह पाएगा या कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद टैगोर के बारे में क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, कि वे गुलाब का उद्यान है। वे क्या है बेटा, गुलाब का उद्यान है। ये स्टेटमेंट आपको दोनों क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन एक अद्वितीय आंदोलन है। कौन कहा था बेटा, सरदार पटेल कहे थे। कहीं भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे ये स्टेटमेंट कि भारत छोड़ो आंदोलन एक अद्वितीय आंदोलन है, किसने कहा था, तो बताओगे सरदार पटेल। अब एक स्टेटमेंट और आता है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे नेता हैं जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। उन्होंने कहा था कि भारत का जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा, ये किसी भी रूस और फ्रांस की क्रांति से क्या था, कम नहीं था। क्या था बेटा, कम नहीं था। तो ये रहा हम लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन जो कि सफल रहा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो, ठीक है। और अंत